आदिपूज्यं गणाध्यक्षं उमापुत्रं विनायकं मंगलं परमं रूपं श्रीगणेशं नमाम्यहम्। श्रीगणेशं नमाम्यहम्। नमस्कार देशवासियों, कैसे हैं आप सभी लोग। ईश्वर की कृपा से आप सभी लोग स्वस्थ रहें, आनंद पूर्वक जीवन चलता रहे, इसी कामना से आज पुनः उपस्थित हुआ। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि आषाढ़ महीने की अमावस्या को सूर्य ग्रहण होने वाला है और सूर्य ग्रहण को लेकर के बहुत प्रकार की भ्रांतियां हैं, बहुत प्रकार के मतांतर हैं। दुनिया की कोई भी मैथोलॉजी नहीं है, दुनिया का कोई भी धर्म दर्शन नहीं है, चाहे वो बाइबल हो, चाहे कुरान हो, चाहे हमारे धर्म ग्रंथ हो। सभी धर्म ग्रंथों में ग्रहण के बारे में निश्चित रूप से चर्चा की गई है। हमारे वेदांगों में चाहे वो ऋग्वेद हो, यजुर्वेद हो, अथर्ववेद हो, सामवेद हो, सभी जगह ग्रहण की बात कही गई है। पुराणों में तमाम जगह उल्लेख मिलते हैं, हमारे रामायण और महाभारत में भी ग्रहण का उल्लेख मिलता है। तो आधुनिक विज्ञान, चाहे वो खगोल शास्त्री हो, चाहे भूगोल शास्त्री हो, सिरे से ग्रहण के प्रभाव को नकारने का काम करते हैं। आज का विज्ञान ग्रहण के सूक्ष्म प्रभाव का अध्ययन नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप और हम सनातन धर्म के ऋषियों द्वारा दिए हुए सिद्धांतों का, ऋषियों के वचनों का हम अवहेलना करें और किसी भी प्रकार से मुसीबत में पड़ें। तो जो ऋषियों का वचन है, जो ऋषियों ने कहा है, जो उन्होंने सिद्धांत दिए हैं, उस पर हमें विश्वास करना चाहिए और उस पर हमें अमल करना चाहिए। आप सभी देख रहे हैं कि संवत 2077 या ईस्वी सन 2020 आप सभी के सामने प्राकृतिक आपदा लेकर के आया हुआ है। बीमारियां चल रही हैं, महामारी ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले रखा है। बार बार प्रकृति कुपित हो रही है, जीव जंतुओं के माध्यम से भी हमको आपको परेशानी होने जा रही है। पशु पक्षियों और चौपायों में भी रोग बढ़ने के उपक्रम दिखाई दे रहे हैं, आसार दिखाई दे रहे हैं। तो यह वर्ष बहुत अच्छा नहीं है। वर्तमान समय में जिस समय संवत 2077 के आषाढ़ महीने की कृष्ण पक्ष की अमावस्या को जब ग्रहण हो रहा है, उस समय बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि और राहु केतु, ये छह ग्रह वक्री चल रहे हैं। इन ग्रहों के वक्रत्व काल में ग्रहण होने जा रहा है और यह ग्रहण पृथ्वी के 80% भूभाग पर दिखाई देगा। इस ग्रहण का प्रभाव, ग्रहण जहां जहां दिखाई देता है, ग्रहण का प्रभाव वहां वहां पड़ता है। तो पृथ्वी का थोड़ा बहुत हिस्सा नहीं, 80% भाग इस ग्रहण के प्रभाव में है। इसलिए यह ग्रहण काफी कुछ कह रहा है, सावधानी बरतने को। और इस ग्रहण की जो काल अवधि है भारत में, वो 3 घंटा 25 मिनट से लेकर 3 घंटा 28 मिनट की है। पहली बात तो यह है कि यह ग्रहण भारतीय मानक समय के अनुसार हमारे दिल्ली में 10:20 पर यह ग्रहण आरंभ होगा और इस ग्रहण का रविवार के दिन, ध्यान रखिएगा, 21 जून 2020 को भारतीय मानक समय के अनुसार दिल्ली में ग्रहण 10:20 पर प्रारंभ होगा, 12:01 पर इस ग्रहण का मध्य होगा और 13:48 पर ग्रहण का मोक्ष होगा। ग्रहण के प्रारंभ काल से 12 घंटा पहले सूतक लग जाता है। सूतक की बात केवल सनातन धर्म दर्शन में कही गई है और सूतक में सावधानी बरतने की भी बात केवल सनातन धर्म दर्शन के लोगों ने बताई है। तो आपको सूतक के दौरान करना क्या क्या है, पहली बात, और जिस समय ग्रहण लगेगा उस समय क्या क्या करना है, दूसरी बात। तीसरी बात, पूरे हिंदुस्तान में एक साथ ग्रहण नहीं लगेगा, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग समय में ग्रहण लगेगा। तो मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में
आपको भारत के 10 नगरों का किस समय ग्रहण लगेगा ये लिखित रूप से मैं दे रहा हूं, उसको आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख करके जान लीजिएगा कि आपके नगर के आसपास वो नगर अगर पड़ता है तो उससे 5 या 10 मिनट आगे पीछे आपके यहां ग्रहण होगा, और जो ग्रहण का कालखंड है उससे 12 घंटा पहले आपके यहां सूतक लग जाएगा। तो वो 10 नगर कौन कौन से हैं? पूरब से पश्चिम चलिए, आप पूरब में सबसे पहला नगर हमने लिया है अगरतला, उसके बाद गुवाहाटी, गुवाहाटी के बाद कलकत्ता, कलकत्ता के बाद पटना, पटना के बाद भोपाल, और भोपाल के बाद अहमदाबाद। एक देश के पूर्व से शुरू होकर के पश्चिम तक, और दूसरा हम उत्तर से दक्षिण चलते हैं। सबसे पहला नगर मैंने लिया है श्रीनगर, उसके बाद दिल्ली आइए, दिल्ली के बाद मुंबई आइए, भोपाल, हैदराबाद और कन्याकुमारी। इन नगरों के कालमान के हिसाब से हमने आप लोगों के सुविधा के लिए ग्रहण कितने बजे आरंभ होगा और कितने बजे मध्य होगा और कितने बजे वो समाप्त होगा, यह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे रहे हैं। इसी कालखंड के अनुसार आप अपनी दिनचर्या को उस दिन व्यवस्थित कीजिए। रविवार के दिन जब सूतक लग जाएगा तब खाने पीने के जो पदार्थ हैं, जो कच्चे पदार्थ हैं, जैसे रोज जो हम बनाते हैं खाते हैं, उन अनाज में या उन खाद्य पदार्थों में, उन घर की चीजों में दूध है, दही है, घृत है, सब्जियां हैं, फल हैं, इन सारी वस्तुओं में, या कोई चीज पका लिया है उसमें या तो आप कुसा डाल करके रखें या तुलसी दल डाल करके रखें, तिल डालें अथवा यव डाल दें। ये चारों ही भूमि के पदार्थ पवित्र हैं और इनके भीतर क्षमता है कि ये आपके पदार्थ को, खाद्य पदार्थ को दूषित होने से बचा लेते हैं। तुलसी दल आसानी से उपलब्ध है और तुलसी दल का प्रयोग सर्वथा आपके लिए फायदेमंद है इस कोरोना काल में भी। तो अपने खाद्य पदार्थों में तुलसी दल डाल करके रखें। दूसरी सूतक काल में जो सबसे बड़ी सावधानी बरतनी है वो ये है कि जो लड़कियां या जो माताएं संतान को जन्म देने वाली हैं, शिशुओं को जन्म देने वाली हैं, उनको विशेष सावधानी बरतनी चाहिए 12 घंटा पूर्व से लेकर के, और जब तक ग्रहण समाप्त नहीं हो जाता है तब तक आप काटने का, छीलने का, तोड़ने का, भेदने का, ऐंठने का कोई भी कार्य न करें। अगर आप निर्माण करने वाले हैं, कोई मूर्ति बनाने वाले हैं, किसी प्रकार का आप निर्माण कार्य करते हैं, कोई बहुत सूक्ष्म बारीक चीजों के बनाने का काम करते हैं, तो वो सूतक काल में तो बना सकते हैं, लेकिन जिस समय ग्रहण लगे उस समय कार्य को स्थगित कर दें। काटना, छीलना, तोड़ना, मरोड़ना ये सब वर्जित है। चिल्लाना, चीखना, शौच आदि क्रिया करना तथा अपनी पत्नी के साथ या पतियों के साथ रमण न करें, इस समय को अवॉइड करें, क्योंकि इस समय अगर गर्भ में कोई भी शिशु आता है तो उस पर ग्रहण का प्रभाव सर्वाधिक होगा और उसकी प्रगति में उसी प्रकार से व्यवधान आएगा जैसे सूर्य से आने वाली रश्मियों को चंद्रमा रोक लेता है। तो अपने बचाव के लिए सूतक काल में यह सावधानी बरतें। सूतक के बाद आपको क्या करना है? जिस समय ग्रहण लगेगा उस समय ऋषियों ने बड़े सूक्ष्म चिंतन मनन करके आपको बताया कि जिस समय ग्रहण चल रहा हो वो कालखंड पृथ्वी पर बहुत मजबूत कालखंड होता है। अगर आप उपासक हैं, उपासना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, मंत्र का जाप करते हैं, तो सूतक काल के आरंभ होने से पहले ही पूजन इत्यादि कर लें। यदि आप पंचोपचार पूजन करते हैं, षोडशोपचार पूजन करते हैं, अभिषेक करते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, तो ये इससे पहले ही कर लें। सूतक काल में मंदिर की मूर्तियों का स्पर्श सर्वथा वर्जित है। आपके घर में जो मंदिर है उसके भी आप कपाट बंद कर दें, उस पर पर्दा डाल दें और सूतक के बाद देवताओं का स्नान कराएं। स्वयं भी ग्रहण से पूर्व स्नान करें और ग्रहण के पश्चात भी स्नान करें। तो मैं बात कर रहा था कि जिस समय ग्रहण चल रहा हो उस समय क्या करें। ग्रहण के समय जो विद्यार्थी हैं उनके लिए भी ये बहुत मजबूत कालखंड है। जो लोग शिक्षा प्रतियोगिता की दिशा में काम कर रहे हैं, जो लोग बड़ी प्रतियोगिताओं में भाग ले रहे हैं, जिनका मस्तिष्क से संबंधित कार्य है, बल वाला कार्य नहीं, खिलाड़ियों के लिए यह समय कैसा है? खिलाड़ी बैठ करके अपने इष्ट की साधना करें, हनुमान जी की पूजा करें, उनसे प्रार्थना करें, उनसे कहें कि इस जगत का कल्याण हो, हमारा कल्याण हो, हमारे परिवार का कल्याण हो। इस भावना से आप पूजा करें, ध्यान करें। इस समय कोई भी चीज आप चढ़ाएं नहीं। सूतक काल या ग्रहण काल में कोई भी, हर चीज पर ग्रहण का प्रभाव आ जाने की वजह से वो अपवित्र सी हो जाती है। तो कोई भी चढ़ाई हुई चीज
देवता उसको स्वीकार नहीं करते हैं। तो आप केवल मानसिक रूप से चिंतन कर सकते हैं, मनन कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, समाधि लगा सकते हैं, योग कर सकते हैं। और जितने मंत्र दृष्टा हैं या मंत्रों के जो साधक हैं वो मंत्रों की साधना कर सकते हैं। जिन लोगों ने लंबे समय तक साधना की है, अगर उन मंत्रों को वो बार बार दोहराते हैं तो मंत्र जागृत अवस्था में आ जाएंगे और उन मंत्रों से आप मनोवांछित फल प्राप्त कर सकते हैं, आपको सिद्धियां मिल सकती हैं। तो इस कालखंड में, ग्रहण के कालखंड में, आप सिद्धियां प्राप्ति करने के निमित्त, अपनी मनोभावनाओं के सिद्धि के निमित्त ईश्वर से प्रार्थना करें, इष्ट का सानिध्य प्राप्त करने की कोशिश करें। दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि अध्ययन और अध्यापन की दिशा में कार्य करने वाले लोगों को लगातार अध्ययनरत रहना चाहिए। और इसी के साथ ग्रहण से संबंधित और भी चीजों को विशेष तौर पर मैं ग्रहण के बारे में दूसरे वीडियो में बात करूंगा। और प्रयाग में मैं रहता हूं तो प्रयागवासियों के लिए मैं बता दूं कि प्रयागराज में ग्रहण कब शुरू होगा। प्रयागराज में रविवार के दिन 21 जून को 10:27:06 पर ग्रहण आरंभ होगा। 12:13:06 पर ग्रहण का मध्य होगा और 2:00:06 पर ग्रहण का मोक्ष होगा। तो इस कालखंड के अनुसार अपनी दिनचर्या आप सुनिश्चित करिए और ग्रहण के पश्चात स्नान करिए, अपने इष्ट से प्रार्थना कीजिए कि हे देवता, हे भगवान, हे ईश्वर, चाहे वो आप गणपति की साधना करें, हनुमान की साधना करें, भगवान शिव की साधना करें, भगवान विष्णु की साधना करें या भगवान सूर्य की साधना करें या देवी भगवती से कहें कि हमारी रक्षा करें, हमारे परिवार की रक्षा करें, हमारे कुटुंब की रक्षा करें, हमारे गोत्र की रक्षा करें, हमारे ग्राम की रक्षा करें, हमारे राष्ट्र की रक्षा करें और इस पृथ्वी पर समस्त जीवों की रक्षा करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। इसी कामना से आप सभी भगवान का सानिध्य प्राप्त करने की कोशिश करें और अपने जीवन को कल्याणमय बनाने का प्रयास करें। इसी के साथ प्रयागराज से आचार्य अविनाश राय।